रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? मेरा इन आम चुनाव में जो 2022 के आम चुनाव हैं उसमें मैं रामपुर विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के सिंबल पे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अभी हालांकि ऑफिशियली टिकट्स का डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, लेकिन हमारी जो नेता हैं प्रियंका जी, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से मैं निभाऊंगा। अच्छा, रामपुर में पिछले काफ़ी समय से आजम खां रामपुर सीट पर काबिज रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन विधानसभा सीट में कितने ही पार्टियों के प्रत्याशी लड़े, लेकिन उनके बाद मुकाबले कोई जीत नहीं पाया। सही कह रहे हैं आप। काफ़ी रिकॉर्ड कहें कि उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बतौर सीट रही है उनकी। तो ऐसे में आप इस समय आजम खां जेल में है, तो किस रूप में देखते हैं, कैसी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, या आप अपने आप को किस उसमें? आपने तो एक साथ कई सवाल पूछ लिए जी। खैर, मैं ये बताना चाहिए, आप सही कह रहे हैं कि वो यहाँ रहे, इसमें हमारे परिवार की कमी रही है, क्योंकि हमारे परिवार में हमारे जो सदस्य थे वो लोकसभा लड़ते थे, मैं अकेला था, तो मैं ज़्यादातर देहात की विधानसभाओं में रहा, पहले बिलासपुर में रहा, फिर स्वार में रहा, और अब हालात बदल गए। आप जानते हैं हर चुनाव के समीकरण अलग होते हैं, कोई दो चुनाव एक ही समीकरण पे नहीं हुआ। जब अब से पहले तो शुरू में कई ऐसे नेता थे जो हमेशा जीतते थे, चौटाला को सुरजेवाला ने हरवा दिया, वो तो मुख्यमंत्री थे, और कई ऐसे नेता थे। तो ये नहीं है कि जो सिलसिला पहले चलता आ रहा है वो चलता ही रहेगा। जिन प्रत्याशियों की आप बात कर रहे हैं जो रामपुर से पहले लड़े थे, हो सकता है उनकी पब्लिक इमेज इतनी मजबूत नहीं थी कि पब्लिक उनको एक ऑल्टरेशन, एक प्लान बी समझती। आई मीन आजम के मुकाबले में वो नहीं समझते थे कि वो लोग इतने भारी हैं। उनकी ऐसी पब्लिक जो जनता के बीच छवि ऐसी थी नहीं। तो अब हर चुनाव अलग से होता है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, 2014 में मैं इलेक्शन लड़ा, लोकसभा का पहला इलेक्शन मेरा था, और उसमें नरेंद्र मोदी जी पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टेरियल उनका इलेक्शन था, तो हर जगह बीजेपी का उन्हीं का नाम हो रहा था, नामो हर जगह हो रहा था। और यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी, आजम यहाँ का मंत्री था, सब लोग समाजवादी में थे, पूरा प्रशासन उनके साथ था, जितने प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी, पूर्व बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व चेयरमैन, सारे डिपो होल्डर, सब लोग समाजवादी में थे। और जो नहीं थे वो डर की वजह से कि कहीं हम पे फर्जी मुकदमे नहीं हो जाए, हमें किसी उसमें फंसा नहीं दिया जाए किसी चीज में, वो डर के सामने नहीं आ रहे थे। मेरी गाड़ी में बैठने को कोई तैयार नहीं था। आधे बस्ते मेरी क्षेत्र के नहीं बट पाए क्योंकि कोई बस्ते लेने वाला नहीं था। इतने बुरे हालात थे, बुरे से बुरे। उन हालातों में रामपुर विधानसभा में मुझे 44,000 वोट मिला, उन इतने बुरे हालातों में। तो इससे हर चीज साबित ही होती है। जब अब वो हालात ही नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है गवर्नमेंट पे, और समाजवादी तो उनके तो नेता जेल में 420 में, उनकी जो बीवी हैं वो जो विधायक हैं यहाँ की वो 420 में, दूसरा बेटा जो विधायक था वो 420। तो चोर उचक्के जो तो समाजवादी के लोकल नेता सब चोर उचक्के ही तो हैं। अच्छा, तो जो पब्लिक का रुझान है अब वो नहीं होगा जो पहले था, तो इसमें बहुत फर्क है। तो आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते कि पहले ये हुआ था और अब क्या। तब्दीली आनी है, हर चीज में तब्दीली आ रही। रामपुर को लेकर क्या ऐसे इश्यूज हैं जो आप देखते हैं कि होने चाहिए और रोजगार को लोग लेकर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ ज्यादातर लोग लकड़ी के कारोबार से जुड़े हुए। पहले तो रामपुर में बहुत कारखाने थे। आई मीन कानपुर के बाद दूसरा लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट जो था वो रामपुर था। जब से आजम लेबर मिनिस्टर बना पहली दफा, उसने एक एक करके
फैक्ट्रियों में, मिलों में स्ट्राइक करा के यूनियंस के साथ सब बंद करवा दिए। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो क्राइम बढ़ेगा, और उसके साथ साथ काफी लोग लकड़ी के कारोबार में चले गए। लकड़ी के कारोबार में चाहे आरा मशीनें हो, पिलिंग मशीनें हो, और जो लोग गांव के लोग क्षेत्र के जुड़े हुए लकड़ी के कारोबार से वो करने लगे। जब जब आजम की सरकार आई, सबसे ज्यादा असर लकड़ी के कारोबार पे पड़ा। उसने या तो पिलिंग मशीनें बंद करवा दी या लाइसेंस कैंसिल करवा दिए, सब कुछ ये किया, तो उनको नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। दूसरी बात, जो मेन यहाँ के शहर के लोगों का एक मसला है, वो है बिजली का। सबसे बड़ा काम जो आजम ने किया, उसने अंडरग्राउंड सब वायरिंग करा दी। आज जो लोग परेशान हैं वो उस अंडरग्राउंड वायरिंग की वजह से, और यह आजम की देन है। तीसरी बात, सीवर लाइनें पड़ी। सीवर लाइनें पड़ती हैं ताकि सड़कों के ऊपर किसी भी पब्लिक एरियाज में पानी खड़ा नहीं हो, उसका वो ड्रेनेज होना चाहिए। आजम ने सिर्फ कमीशन लेने के चक्कर में सीवर लाइनों को सिर्फ ऐसे जो उनका जो बायलॉज होते हैं, पढ़ने के जो टेक्निकल चीजें होती हैं, बगैर उसको उसे नजरअंदाज करके वो पढ़वा दी। उसका कोई असर नहीं हुआ। 20 सैलाब आया, ये तो हमारे दादा परदादाओं ने जो बंदा बना दिया था, उससे रामपुर बच गया। अगर वो बंदा नहीं होता तो हर घर में 2-2 फुट पानी होता सैलाब में। ये भी आजम की देन है। ये हैं इश्यूज यहाँ के। और जो ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे, कोई भी फैमिली है अपने बच्चों को तालीम देगी ताकि वो तरक्की करे, बाप से आगे बढ़े बेटा। उनको अगर यहाँ फैक्ट्रियां होती, मिल्स होती, सबको नौकरियां मिल जाती, टेक्निकल जॉब्स जो होती हैं सबको मिलती, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। तो आजम ने यह किया कि जो ग्रेजुएट्स से, जो एमएस में थे, बीएस थे, सबको एक एक साइकिल रिक्शा थमा दी। क्या ये उनका काम है करना? अच्छा, आप भी सरकार में रहे हैं, मौजूदा सरकार में भी रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में भी आप विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं आपने इस और क्या ऐसे काम किए जिससे कि नंबर एक मैं मंत्री रहा, मेरी जिम्मेदारी है मेरा विधानसभा, यहां से मैं नहीं था। प्राथमिकता उन लोगों को दी जाती है जो आपको चुनकर लाते हैं। जब मैं मंत्री रहा तो मैं स्वार टांडे का विधायक था। टांडे को तहसील दी, ब्लॉक के प्रपोजल दिए, नगर पंचायतें बनवाई, सड़कें बनवाई। जो धनौरी बांध है, धनौरी से स्वार बांध है, वो मैंने बनवाया है। आज रसूलपुर, खेमपुर और ये सोनकपुर, ये सैलाब में डूबने से इसलिए बचे क्योंकि वहां बंदा था, वो मैंने बनवाया। जो यहाँ पानी की तरह जो रोड है ना, रामपुर से स्वार तक, वो मैंने बनवाई। मेरी जिम्मेदारी वहां की थी, रामपुर की नहीं थी। जिम्मेदार नहीं होते हुए भी जब यहाँ दंगा हुआ बिलासपुर गेट पे और सब मुकदमे लग रहे थे, फर्जी लोगों को फंसाया जा रहा था, सारे कारोबार बंद कर दिए गए, तो वन मंत्री को मैं लेकर आया था यहाँ रामपुर। इधर वन मंत्री इसी कमरे में बैठे थे, सारे आरा मशीन, पिलिंग मशीन वाले बाहर खड़े थे, और डीएफओ को बुलाकर फौरन, तुरंत मैंने सारी मशीनें खुलवाई, और जो फर्जी मुकदमे जिन पे लगा थे उनको रिहा किया गया। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी रामपुर की, लेकिन वो मैंने किया। अच्छा, स्वार टांडे से बाजपुर दोराई वाला रास्ता भी काफी खराब था, लेकिन वो आपके समय में नहीं बन पाया। स्वार टांडे से बाजपुर दोराई वाला रास्ता वो और कब बना है? वो तो समाजवादी सरकार में बना है। समाजवादी सरकार में तो था, जब अब्दुल्ला वहां से चुनाव लड़ने जा रहे थे, उससे पहले वहां का विकास हुआ। वो कुछ नहीं हुआ। अब्दुल्ला चुनाव लड़ने जा रहा था तो उसने फर्जी तरीके से 3 जेसीबीज को मांसवासी खड़ा कर दिया और कहा अरे सुल्तानपुर पट्टी तक की सड़क हो गई। चुनाव खत्म हुआ, मशीनें गई, सड़क वैसी की वैसी। इस सरकार में वो सड़क बनी है, वो समाजवादी में नहीं बनी थी। जो मसवासी से सुल्तानपुर पट्टी, जिससे कई गांव जुड़े हुए, नहीं बनी। टांडे से दोराई तक वो सड़क भी बनवाई गई थी। सड़क का प्रोसेस क्या होता है, ऐसा तो नहीं है 3 महीने में बन जाएगी इतनी लंबी सड़क। जो सड़क मैंने स्वार से माटखेड़े तक शुरू करवाई थी, आजम ने वो रुकवा दी। ये चुनाव से पहले उसने किया।